को खत्म कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी सेट एग्जाम के बारे में कोई भी कंफर्मेशन ना होने की वजह से हम अपना जो पुराना चैप्टर पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, उस पर हम आ चुके हैं, जो कि था चैप्टर नंबर 5। और इसमें जब हमने लास्ट टाइम जब इसको पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया था कि भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ते चले जाते हैं। रुक रुक कर आवाज आ रही है। अभी आवाज क्लियर है क्या, एक बार बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताइए आवाज क्लियर है क्या मेरी, सभी को क्लियर है? रिया बाकी सबको आ रही है, आप प्लीज एक बार नेटवर्क चेक करो अपने फोन में, ठीक है। यस। तो अगर मैं कोई संख्या ले लूं यहां पर, जैसे कि मैंने ले लिया 5, ठीक है, और इसमें मैं कह रहा हूं दो जोड़ते चले जाओ। 5 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 7। फिर 7 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 9। 9 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 11, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो ये जो श्रेणी बनी है इसको मैं क्या बोलूंगा, समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको हम एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, ये मैं आपको बता चुका हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइए अगर ये सभी को क्लियर है तो, ठीक है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, एक निश्चित संख्या को प्रत्येक संख्या में जोड़कर प्राप्त करते हैं। अब ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो संख्याएं लिखी हुई है इनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। ये जो 5, 7, 9, 11 इनको हम क्या बोलते हैं, पद, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, पद। ये पद है हमारे, टर्म। ये भी क्या है, एक पद है, टर्म। ये भी क्या है, एक पद है यानी टर्म। और ये भी क्या है, एक पद है यानी टर्म। ओके, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर है? मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 5, 7, 9, 11, 13, इसमें जो सबसे पहला जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। इसमें जो सबसे पहला जो पद लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और किससे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। और एक चीज हमने पढ़ी थी, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है, अगर हम किसी समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे, यानी 7 में से 5 को घटा दे तो कितना आएगा, 2। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हुआ, 2। बताओ, यहां तक क्लियर है? और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले जो लिखा हुआ पद है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, ए से दर्शाते हैं। और दूसरे पद और पहले पद के बीच का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं, और इसको हम डी से दर्शाते हैं। और समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चाहे आप 7 में से 5 घटाओ तब भी 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओ तब भी 2 आएगा, 11 में से 9 घटाओ तब भी 2 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे तब भी 2 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर मेरे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां पर a क्या है, a हमारा प्रथम पद है, और d क्या है, सार्व अंतर है, और n क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहां पर कि भाई 3, 9, 15, 21 का 10वां पद निकालो, तो निकाले सभी लोग 10वां पद। 10वां पद निकाल के बताइए कितना आएगा। ये एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद निकालना है।
चैट बॉक्स में आंसर दें सभी बच्चे। ओके, प्रियंका का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दें। ओके, रेखा का आंसर आ चुका है। विष्णोई जी नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, उसको हम दर्शाते हैं ए एन से। वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर ए कितना है, ए कितना, ए क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा 3 है, तो ए का मान है 3। बी कितना है, बी होता है हमारा सार्व अंतर, यानी 9 में से 3 को घटा दो, 9 - 3, तो डी का मान कितना आया, 6। ठीक है, तो ए 3 है, डी 6 है। एन कितना है, कौन सा पद निकालना है, 10वां। एन क्या होता है, पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो एन का मान कितना है, 10। तो रख दो इसमें, तो ए 10 बराबर, ए का मान कितना है, 3 प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 6। तो ए 10 बराबर 3 प्लस 10 में से एक गया 9 गुना 6, ए 10 बराबर 3 प्लस 9 गुना 6 कितना हो गया, 54, और 54 और 3 57। तो हमारा 10वां पद क्या होगा, 57, 57। बताइए, समझ आया ये क्वेश्चन सभी को। ये मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कुछ पूछना है तो पूछ लो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, nवां पद क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, डी को हम निकालते कैसे हैं, समांतर श्रेणी कैसी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको जल्दी से रिवाइज करा दिए, दो दो क्वेश्चन भी करा दिए हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 और 11वां पद 43 है, तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। करिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी A3 दिया हुआ है, बराबर 11, और 11वां पद यानी A11 दिया हुआ है, कितना, 43। ठीक है, तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी निकालना। निकालिए सभी बच्चे, कैसे निकालोगे, कोशिश करो। डी का मान बताना है। प्रियंका ने आंसर दिया है 4। बाकी लोग 4, अंजलि का आंसर भी 4 आया है। अंजलि, जो दूसरी वाली अंजलि है, उनका आंसर भी 4 आया है। देखिए, रिया का आंसर भी 4 आया है। देखो, हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा पद, हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। अच्छा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें पता है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो तीसरा पद क्या होगा उस समांतर श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, ए एन की जगह 3 रख दिया,
ए प्लस, इस वाले एन की जगह भी 3 रख दिया, 3 - 1 इंटू डी। तो तीसरा पद क्या हुआ, A+2D। तो अगर आप इन दोनों को देखो, ये भी तीसरा पद है और ये भी तीसरा पद है। पहले बताओ, ये क्लियर हुई है 3 लाइन जो मैंने लिखी है सभी को? सभी बच्चे बताइए, सभी लोग बताइए, क्या ये तीनों लाइन क्लियर हैं सभी को? हमारा ये फॉर्मूला होता है एनवा पद, A n = A+n-1 इंटू डी। हमें तीसरा पद दिया हुआ है, तो n की जगह 3 रख दो, A3 बराबर A+n की जगह 3 - 1 डी। तो A3 बराबर A+3 में से गया 2D। अब देखो, ये भी तीसरा पद है, ये भी तीसरा पद है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से क्या मिला मुझे भाई, A+2D बराबर किसके है, 11 के। बताइए, इन दोनों से, इन दोनों को देखो भाई, ये भी A3 के बराबर है, ये भी A3 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एन हमें पता है होता है A+n-1 इंटू डी। तो A11 बराबर A+n की जगह क्या रखना है, 11 - 1 इंटू डी। तो A11 बराबर कितना है, A+11 में से गया 10D। तो देखो, ये भी A11 है, ये भी A11 के बराबर है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, दोनों ही A11 के बराबर है। तो जब दोनों A11 के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी यहां से मुझे क्या मिल गया, A+10D बराबर है 43। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, प्लीज। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है? सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी का रिस्पॉन्स क्या है? हाँ जी, 10 बच्चे क्लास में हैं, सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो, आपके पास दो समीकरण हैं, आपने समीकरणों को हल करना सीखा है। कौन सी विधि, विलोपन विधि सीखी थी, प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। तो किसी भी विधि से हम इसको कर सकते हैं, तो मैं विलोपन विधि से करता हूं। अब विलोपन विधि क्या होती है कि किसी एक को क्या कर दो, घटा दो या हटा दो। ठीक है, ए और डी में से किसी एक को हटा दो। तो मैं किसको हटा सकता हूँ, देखो, जो एक जैसे हैं उनको ही तो हटा सकता हूँ, ए। और ये कब हटेंगे, जब मैं इनको माइनस करूंगा, A - A, यानी मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूंगा तो साइन चेंज, ये वाला A माइनस का, ये प्लस माइनस का, और ये 43 भी माइनस का। तो A से A कट गया तो 0 आया, बचा कितना, 2D - 10D कितना होगा, 2D - 10D। तो बड़ा कौन है, 10D 10D। तो ये माइनस का है, तो माइनस और 10 में से 2 गया 8D। तो यहाँ पर बचा -8D बराबर, ये है 11 - 43। तो 11 - 43 क्या होगा, बड़ा कौन है, 43, वो माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। 43 में से 11 गए तो कितना बचा, 32, तो -32। बताइए, ये सभी को क्लियर? ठीक है। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये मैं हटा रहा हूँ, यहां से मुझे डी मिल जाएगा कितना, तो मैं यहाँ लिखूंगा -8D बराबर -32। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 32/8, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो डी का मान कितना आया, 4। वेल डन, जिनका 4 आंसर आया, वेरी गुड। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए सभी लोग। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है और 10वां पद दिया हुआ है, पहला पद और सारवंतर ज्ञात करना है। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको खुद से।
सर 8 and 65 है क्या? 8 and 65 क्या पहला सर पद? 8 and 65 है क्या? आंसर बता रहे हो क्या आप? नो सर, क्वेश्चन में गिवन है ना 8 and वो पूछ रही हूँ 65 है क्या? ये 16 है यहाँ पर और यहाँ पर 65 है। ठीक है, तीसरा पद दिया हुआ है 16 और 10वां पद दिया हुआ है 65। तो ये बताना है कि समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर क्या होगा। ओके, ओके, अंजलि का आंसर आया है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7। बाकी लोग, प्रियंका का आंसर अभी d इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 2। सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, अंजलि और प्रियंका। बाकी बच्चे भी आंसर करें इसका। आपको तीसरा पद दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है, पहला पद और सारो अंतर निकालना है। जस्ट लाइक बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये। जैसा मैंने आपको इससे पिछला क्वेश्चन कराया था, दो इक्वेशन आपकी बनेगी। एक तो बनेगी तीसरे पद की, एक बनेगी 10वें पद की। उन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से सॉल्व करके ए और डी के मान आ जाएंगे। ओके, अंजलि का आंसर आया है रिया का आंसर आया है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी 10 में से 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। अंजलि, प्रियंका, अंजलि एंड रिया, इन 4 लोगों का आंसर आया है। बाकी देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा? a3 बराबर दिया हुआ है 16। a3 किसके बराबर होगा? वैसे आपने nवें पद का फॉर्मूला पढ़ा है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 8 इंटू डी। तो अगर मैं तीसरा पद यहां से निकालू तो a3 बराबर कितना होगा? a प्लस n की जगह 3 माइनस 8 इंटू डी। तो a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, ये तो हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने पिछली क्लास में, पिछले क्वेश्चन में भी कराई थी। अब अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताना चाहूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, एक्सप्लेन मैंने क्या किया है भाई, ये क्वेश्चन में दी हुई चीज है आपको कि तीसरा पद 16 है। आपको तीसरे पद का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 3 रख दिया, 2d आ गया। तो देखो, ये भी तीसरा पद है और ये भी तीसरा पद है। ठीक है, a प्लस 2d भी तीसरा पद है और 16 भी तीसरा पद है। तो यहां से a प्लस 2d बराबर हो गया 16 के। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे?
देखो जो यहाँ जोन से पद की बात हो रही है, जैसे तीसरे की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर 2 आता है, एक कम आता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में n-1 एक कम होता है। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हुई? मैंने क्या बोला, सभी बच्चे बताओ। मैंने ये बोला कि इतना सब करने की बजाय आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आप क्या करो। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि भाई तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद है ना, तो a प्लस तीसरा है तो 3 से 1 कम कर दो, 2d बराबर कितना है? 16। अगर 10वां पद है ना, तो 10 से 1 कम कर दो, a प्लस 10 में से 1 कम कर दिया, 9d बराबर कितना है? 65। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये बात क्लियर हुई सभी को? हाँ, लेकिन ये जरूर लिख देना ऊपर कि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो। हम जब आपको एग्जाम में करना है तो इसको ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि ए n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको तीसरा पद दिया हुआ है, तो a प्लस तीसरा है तो 3 में से 1 कम कर दिया, 2d बराबर कितना दिया हुआ है? 16। फिर 10वां पद दिया हुआ है तो a प्लस 10 में से 1 कम कर दिया, 9d बराबर 65। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ये सबको क्लियर हुआ? ये आए कैसे, बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताइए। सभी बच्चे बताइए, सबको ये चीज क्लियर है? ये मैंने लिखे कैसे है चैट बॉक्स में। तीसरा है तो यहाँ पर 2 आ गया, 10वां है तो यहाँ पर 9 आ गया। अब आपको, आपके पास विधि है विलोपन विधि, उससे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो आपको आता ही है करना, तो मैं इनको लिख रहा हूँ a प्लस 2d बराबर 16 और a प्लस 9d बराबर 65। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इनको, जिससे ये a कट जाए तो माइनस, यहाँ भी माइनस आ गया, साइन चेंज हो जाएंगे। और ये 65 प्लस का है तो ये भी माइनस आ गया, a से a कट गया, a माइनस से 0 होता है। 2 माइनस 9 कितना होगा? 2d माइनस 9d। तो बड़ा कौन है? 9d। ये माइनस का है तो माइनस आया, और 9 में से 2 घटाया तो 7d, तो यहाँ आया माइनस का 7d बराबर 16 माइनस 65। ठीक है, 16 माइनस 65, तो 16 माइनस 65, बड़ा कौन है? 65। तो ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, और 65 में से 16 गए तो कितने बचे? 49। तो यहाँ आया माइनस का 49। ओके, तो माइनस का 7d बराबर माइनस 49। तो d बराबर कितना आएगा? माइनस 49 बटे माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 सत्ते 49, डी का मान कितना आया? 7। हमें सार्वंतर मिल गया। प्रथम पद भी बताना है, तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डी का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं डी का मान, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मान 7 रख दिया बराबर 16। ठीक है, इसमें रखा है, तो a ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 2 d की जगह 7 बराबर 16। तो a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 14, a बराबर कितना आया? बताइए, क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, 14 को उठा के इस तरफ ले गए, ये 14 प्लस का इस तरफ लाकर माइनस का होगा, 16 माइनस 14 बराबर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट उमेश कुमार, डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करना है भाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9। इस बार आपको पूरी समांतर श्रेणी ही निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? ए निकाल दो, डी निकाल दो, समांतर श्रेणी निकल जाएगी। तो पहले ए और डी के मान निकालो, ऐसी समांतर श्रेणी निकालो जिसका तीसरा पद दिया हुआ है 5 और सातवां पद दिया हुआ है 9।
अब इसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन। तीन चार पाँच छह। अंजलि एक बार चेक करो। यही आ रहेगा, तीन चार पाँच छह सात। ओके, फिर तो यही होगा। ओके, अंजलि एंड प्रियंका का आंसर आ गया है तीन चार पाँच छह सात। बिश्नोई जी नाम से हैं, इनका आंसर अभी यही आया है। अंजलि है, इनका आंसर भी यही आया है, तीन चार पाँच छह सात। रेखा का आंसर भी यही आया है। तो देखिए, तीसरा पद दिया हुआ है, तो तीसरे पद का मतलब ये है कि हमें किसका मान दिया हुआ है, ए प्लस, यहाँ तीन है तो तीन में से एक गया दो, डी बराबर कितना दिया हुआ है, पांच। सातवां पद यानी ए प्लस, सात में से एक गया छह, डी बराबर कितना दिया हुआ है, नौ। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो। दोनों इक्वेशंस क्लियर सभी को? कैसे लिखी है मैंने ये बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये जो फॉर्मूला था ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे ही लिखा है। ठीक है, एन माइनस वन मतलब तीन माइनस एक दो, सात माइनस एक छह। अब इनको क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा, तो साइन चेंज सबके। ए माइनस ए जीरो, ठीक है, ए माइनस ए जीरो। दो डी माइनस छह डी, तो बड़ा कौन है, सिक्स डी, वो माइनस का है तो माइनस, छह में से दो गया चार डी, तो माइनस चार डी बराबर पांच माइनस नौ। बड़ा कौन है, नौ, वो माइनस का है तो माइनस, नौ में से पांच गया चार, तो माइनस चार। तो यहां से डी बराबर क्या आया, माइनस का चार बटे माइनस का चार। ये कट गया तो कितना बचा, एक। तो डी का मान कितना आया, एक। ठीक है, अब अगर डी का मान एक है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक समीकरण में डी का मान रख के ए का निकाल सकता हूं। तो पहली में रख लेते हैं। पहली समीकरण क्या थी हमारी, ए प्लस दो डी बराबर पांच। तो ए प्लस डी की जगह क्या रखा, ए बराबर पांच। तो ए प्लस दो एकम दो बराबर पांच। तो ए इज इक्वल टू पांच माइनस दो। तो ए बराबर कितना आया, तो डी का मान आया एक और ए का मान आया तीन। आंसर ये नहीं है हमारा, सॉरी। हमें चाहिए समांतर श्रेणी। तो भाई समांतर श्रेणी, ए का मतलब पहला पद उसका तीन होगा। ए का मतलब क्या होता है भाई, पहला पद उसका तीन होगा। फिर सारवंतर एक है, सारवंतर एक है मतलब अगला पद ऐसा होगा, इससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पद क्या होगा, इसमें एक जोड़ दिया तो चार, फिर अगला पद एक इसमें जोड़ दिया पांच, फिर छह, फिर सात, आठ, नौ, दस, और इस तरीके से चलती है। बताइए, क्लियर हुआ? सारवंतर एक कब होगा,
जब दो पदों के बीच का अंतर एक हो, और अंतर एक कब आएगा, जब वो जुड़ जुड़ कर आए। क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए, आसान था? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर किसी का कोई डाउट है किसी भी स्टेप सर में, किसी भी, हाँ जी बोलिए। सर ये ए बराबर 3 है, इसके बाद में समझाना जी दोबारा। ए बराबर 3, ए क्या है हमारा, ए क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद आ गया 3। ठीक है, ये मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई तब बताया था, ए का मतलब होता है किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो पहला पद 3 आ गया। फिर अगला पद क्या आएगा, सार्वंतर देखो कितना है, एक है ना। सार्वंतर का मतलब क्या होता है भाई, दो पदों के बीच का अंतर। तो यानी इससे अगला जो पद आएगा उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और वो अंतर एक कब होगा, जब अगले में मैं एक जोड़ दूंगा। तो इसको मैंने जोड़ दिया है 3 में एक जोड़ा 4 आया, फिर 4 में फिर एक जोड़ा 5 आया, 5 में फिर एक जोड़ा 6 आया, 6 में फिर एक जोड़ा 7 आया। क्लियर हुआ? ये पहला पद है और उसमें एक जोड़ते चले जाओ, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, जब आप इनका सारवंतर निकालोगे एक ही तो आएगा। देखो 4 में से 3 माइनस कर दो, एक आएगा। 5 में से 4, एक आएगा। ठीक है, तो एक ही तो लाना था। बताइए, कंफ्यूजन क्लियर हुई या दोबारा बताऊं? पूछ लो, अगर नहीं हुआ क्लियर तो प्लीज पूछ लो। पोल में करें क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको करिए सॉल्व। आपको इसमें सारवंतर निकालना है, तो निकालो। तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें इसे। करिए, पोल मैंने भेज दिया है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है तीसरा पद और सातवां पद। तो सारवंतर निकालना है, करिए सभी स्टूडेंट। चलिए, दो लोगों का आंसर आया है। आ, सही कितनों का है ये अभी मैं बता देता हूँ। दो ही, 4 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 5 लोग अभी और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद मतलब हिंट दे देता हूं, a+2d का मान दिया हुआ है 5। सातवां पद यानी a+6d का मान दिया हुआ है 13। तो दो समीकरण बनेंगी, दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके आप सार अंतर निकाल सकते हो। ओके, करिए सॉल्व जो लोग बच गए हैं प्लीज। 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 1 मिनट है, जो लोग बच गए हैं। 6 में से 5 का सही है, वेरी गुड। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं।
लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही था, 2 का गलत था। तो देखिए मैंने डायरेक्ट बताया भाई तीसरा पद, तो फॉर्मूला क्या होता है एनवें पद का? एनवें पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? तीसरा पद, तो 3 आ जाएगा, 3 में से एक गया, 2d बराबर कितना दिया हुआ? 5। सातवां पद, तो a प्लस 7 में से एक गया, 6d बराबर कितना दिया हुआ है? 13। ठीक है, बताइए, ये चीज क्लियर यहां तक? जिन्होंने गलत किया है या जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, 2 बच्चों ने गलत किया है, 2 ने आंसर नहीं दिया है, बताओ, ये चीज क्लियर? अब आपके पास 2 समीकरण हैं, उनको घटा दो। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि विलोपन विधि हम लगा रहे हैं। एक इसमें से मुझे विलोपन विधि का मतलब होता है ए और डी में से किसी एक को जीरो कर दो। वो जीरो कैसे होगा? जब ए में से ए को माइनस करूंगा, तो माइनस जब मैं करूंगा तो मतलब घटाऊंगा, तो घटाने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं सबके। तो ए माइनस ए, जीरो। 2d-6d, तो बड़ा है 6d, वो माइनस का है, तो -6 में से 2 गया, 4d, तो यहाँ बचा -4d बराबर 5 - 13। तो बड़ा कौन है? 13, वो माइनस का है, तो -13 में से 5 गया, 8, तो -8। तो डी बराबर -8 बटे -4। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो डी का मान कितना आया? यानी ऑप्शन। बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो उस समांतर श्रेणी का पहला पद निकालना। ठीक है, इस बार क्या निकालना है आपको? ए निकालना है। ए का मान निकाल करिए। हम्म, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से। यस। 4 बच्चों का आंसर आया अभी तक।
क्या आंसर इसमें मिल पा रहा है आप लोगों को? मिल जाएगा आंसर तो आसानी से। हाँ जी। हम्म। चलिए लास्ट 1 मिनट सॉल्व करें। आठ में से 5 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इसको। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 11वां पद। 11 में से एक गया 10, यानी a+10d कितना दिया हुआ है। ये कहाँ से आया? और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। तो हमें 11वां पद दिया हुआ है, तो a+11 में से एक गया 10d बराबर कितना दिया हुआ है, 38। 16वां पद यानी a+16 में से एक गया 15d बराबर कितना आया, 73। ये क्लियर सभी को? बताइए, यहां तक क्लियर? अब उसके बाद इनको अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, 10-15, तो माइनस का 5d बचेगा। ठीक है, क्योंकि 10d-15d में 15d ज्यादा है, 15d ज्यादा है वो माइनस का है, तो माइनस और 15 में से 10 गया 5d इज इक्वल टू 38-73। तो 73 माइनस का है, तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। और 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, -35। ठीक है, तो यहां से d बराबर क्या आया, -35/-5। तो माइनस से माइनस कट गया, 5×7=35। तो डी का मान आया आपका 7। बताइए, हमें चाहिए ए। तो ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी समीकरण में रख दो, पहली में रख देता हूं। तो a+10, डी का मान कितना है, 7 बराबर 38। तो a+10×7=70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर 70 में से 38, अच्छा अब यहाँ 70 बड़ा है वो माइनस का है, तो माइनस, तो 70 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का 32। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन। क्लियर हुआ ये सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। कोई डाउट हो किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से nवां पद हमने निकाला। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। ठीक है, अंतिम पद के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सेम फॉर्मूला होता है जो nवें पद का होता है ना। बेसिकली होता क्या है फॉर्मूले में, जो हमारा nवां पद होता है उसको हम बेसिकली अंतिम पद मान लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने लिखा यहाँ पर 3, 5, 7 और 11, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, और इसका अंतिम पद निकालो। तो जो अंतिम पद है ना, हम उसको मान लेते हैं, जो अंतिम पद है वो nवां पद है। और जो nवें पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a+n-1 इंटू डी। तो जो nवें पद का फॉर्मूला है वही अंतिम पद का फॉर्मूला है, बस हम उसको am से डिनोट करते हैं। तो am बराबर a+n-1 इंटू डी। ये बात सभी को क्लियर हुई? जो nवें पद का फॉर्मूला था
हम उसको, जो हमसे अंतिम पद पूछा गया है, हम उसको मान लेते हैं भाई जो अंतिम पद है वो nवां पद है हमारा। कुछ ना कुछ उसका नंबर तो होगा ना, सर चौथा। ये तो AM है सर। हाँ, अंतिम पद को am से डिनोट करते हैं और nवें पद को an से। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि हम फॉर्मूला सेम क्यों यूज कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 10, 15, 20, ठीक है, और मैं कहूं कि भाई इसका अंतिम पद निकालो, तो हम ये मान लेते हैं भाई जो जो भी इसका अंतिम पद होगा उसका कुछ नंबर होगा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 1000वां, कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ तो उसका नंबर होगा। तो हम वो मान लेते हैं कि भाई वो जो नंबर है उसका हम उसको nवां पद कह देते हैं, और जो nवें पद का फॉर्मूला है वही हम इसमें लगाते हैं। सिंपल चीज, ठीक है। तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है a+n-1 इंटू डी। क्लियर हुआ सभी को? वही फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर शायद m आना चाहिए। तो a क्या है यहाँ? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। d क्या है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर। और am क्या है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी के अंतिम पद को L से भी दर्शा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताओ। तो बताओ, इसमें पदों की संख्या आपको बतानी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? करिए सभी लोग सॉल्व इसको, सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। पदों की संख्या बतानी है। अब इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? अंतिम पद दिया हुआ है। तो देखिए, आपको क्या क्या चीजें पता है? ए पता है कितना है? 7, ठीक है। डी पता है, डी कितना होगा? 13 - 7 6। और अंतिम पद पता हुआ है, यानी ए एम पता हुआ है, कितना है? 205। बताइए, ये तीनों चीजें क्लियर हैं सभी को? आपको बताना क्या है? पदों की संख्या, यानी एन का मान बताना है। बताओ, ये सब चीजें सबको क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? पहला पद कितना है? a बराबर 7। अंतर कितना है? 13 में से 7 गया 6। अंतिम पद कितना है? 205। पदों की संख्या यानी n बताना है। तो फॉर्मूला अभी तो बताया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है? सेम वही होता है, ए एम इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो ए एम कितना है? 205 बराबर ए कितना है? 7 प्लस एन का मान निकालना है n-1, डी कितना है? 6। बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो यहां पर क्या बचेगा भाई? 205, ये 7 इधर जाकर माइनस का हो गया, -7 बराबर n-1 इंटू 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198 बराबर n-1 गुना 6। अब 6 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भाग। तो 198/6 बराबर n-1। तो 198 को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इधर लिख दे रहा हूँ। तो 6×3 = 18, 33 आएगा। 33 बराबर n-1। तो एक इधर जाकर प्लस का हो गया, 33 + 1 बराबर n। तो n बराबर 33 और 1 कितना आया? 34। वेरी गुड अंजलि। बताओ, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैंने आपको अंतिम पद के बारे में बता दिया है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ